गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग के 7:30 हो रहे हैं और बस तो आज संडे है और थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, व्यू दिखाती हूँ बाहर बालकनी का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि रात को हुई थी बारिश। देखिए अब थोड़ा सा मौसम खुला है या नहीं, क्योंकि मुझे जाना है ब्लॉगिंग के लिए। खुल तो गया है मौसम, कीचड़ हो रही है बट नीचे थोड़ी थोड़ी कीचड़ है। तो मुझे जाना है अभी सदर मार्केट और फटाफट से जल्दी से बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए अपने लिए नाश्ता रेडी कर हाँ तो हम निकलते हैं सदर मार्केट के लिए। तो पहले मैं जल्दी से मतलब ज़्यादा किचन वगैरह का तो शूट नहीं करवाऊँगी बिल्कुल ही, बस ये दिखा दूँगी नाश्ता बना रही हूँ बस। और जल्दी से तैयार हो जाते हैं, 7:30 का टाइम हो रहा है अभी। और फटाफट से क्विकली अपना जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस निकलने का सदर मार्केट। तो आज मेरे साथ बनिए रहिएगा सदर मार्केट के ब्लॉग में। तो नाश्ते में ना बच्चों ने ना डिमांड कर दी थी रात को ही कि मम्मा गोभी एंड मूली के मिक्स पराठे बनाना, मॉर्निंग में हमारे लिए बना के जाना प्लीज़, क्योंकि संडे है, बच्चों का एंजॉयमेंट करते हैं बच्चे, सोकर ही लेट उठते हैं संडे वाले दिन। तो और मुझे व्लॉगिंग करने के लिए निकलना था, तो इसलिए फिर मैं जल्दी अपना सारा समेट रही थी। तो यहाँ मैं रख कर अपना थोड़ा बाहर आ गई समेटने के लिए बालकनी में, क्योंकि बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से सारा गंदा हो गया था, थोड़ा कूड़ा वगैरह फैला हुआ था, तो वो हटा रही थी और थोड़ा जल्दी सी कर रही थी मैं। और मैंने रात को ही मतलब कपड़े धो लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो मैंने जितना काम हो सकता था ना, मैंने रात को ही निपटा के सोई थी मैं। और बाहर इतनी ठंड है, बहुत ज़्यादा, बहुत ठंड है। और यहाँ मैं अपना जल्दी से फास्ट मोशन में पहले तो अपना गर्म पानी कर रही हूँ। और मुझे ना डेली पीना होता है हल्दी वाला पानी, जो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक है। मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड कर रखा है कि सुबह गुनगुना, मतलब हॉट वाटर ही बोलते हैं उसको, मतलब गुनगुना तो नहीं सूट करेगा, तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी सिप करके पीना पड़ता है। और हल्दी वाला पानी पीना पड़ता है। हल्दी और शहद मेरा अभी ख़त्म हो गया था, तो मैं शहद नहीं डाल पाई थी और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, आधी चम्मच करीब। और इसके मतलब ये ना डॉक्टर बोलते हैं, और बल्कि आप लोगों को भी पीना चाहिए सुबह हल्दी वाला पानी। ये ऑल ओवर सभी के लिए ही लाभदायक है। मैं तो बोलूँगी कि आप जितना है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी इंसान हो, हल्दी एंटीबायोटिक होती है और सब कुछ ठीक करके रखती है, पूरी बॉडी को अच्छा रखती है। और काफ़ी फिर उसके बाद है ना, मैंने चाय चढ़ा ली थी। चाय मेरे हस्बैंड और मैंने अपने खुद के लिए भी चढ़ाई है। और वैसे तो मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि भाई आपको थोड़ी दिक्कत रहने लग गई है नोज़ से रिलेटेड, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई चाय थोड़ा सा पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे ना मतलब 2 साल हो गए हैं जो मुझे दिक्कत है। आई एम गेटिंग टू लेट, आई हैव टू fast process. I will have to fast. And I am getting too late. और मुझे ऐसा लगता है जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, अमेजिंग होते हैं। जितना हम दवाइयों से दूर रहेंगे ना, और उतना ही हम बेटर अपने आप को महसूस करेंगे। और जितना हम एलोपैथिक दवाइयों के अंदर घुसे रहेंगे ना, उतनी हमारी एक चीज़ सही होने के बजाय दूसरी चीज़ ऑलरेडी ख़राब होती रहती है, वो फिर तीसरी ख़राब हो जाएगी। पता नहीं क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एलोपैथिक से। तो मैं सोचती हूँ जितना मैं नेचुरल तरीके से मैं अपने आप को एकदम ठीक ठाक रखूँ, मुझे ना ही जिम जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है। तो जो मेरा जो जिम का जो वर्कआउट होता है ना, तो मैं अपने घर पर ही सारे काम करके कर लेती हूँ, ऑफ़िस के काम, घर के काम, और इससे मुझे अच्छा लगता है और फिट महसूस होता है कि हाँ मैं फिट हूँ।
घर के काम में इतना व्यस्त रहो और अपना जो भी काम आप करना चाहते हो वो करो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिम ना ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओ, ये तो मतलब एक फ़ैशन हो गया है, फ़ैशन फॉलो करते हैं लोग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिम अपनी गृहस्थी को संभालना है और बाहर जो भी आप नौकरी कर रहे हो उसको संभालना है, वही आपका वर्कआउट हो जाता है। तो यहाँ मेरे पराठे भी अब जल्दी से बन गए हैं और मैंने यहाँ पर अपनी किचन थोड़ी थोड़ी सी ना क्लीन करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मैंने अपने लिए बच्चों के लिए बना के इकट्ठे रख दिए। अभी दोपहर तक खा लेंगे, शाम तक खा लेंगे जो भी बचेंगे। और यहाँ पे मैं जल्दी से अपना सारा किचन की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, अच्छे तरीके से कर रही हूँ। और अभी मैंने चाय तो निकाली नहीं है क्योंकि अभी हस्बैंड भी तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने सारी किचन वगैरह क्लीन अच्छी तरीके से कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी बच्चे तो सो ही रहे थे, तो मैंने बच्चों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा है, वो अपने आप उठेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं ना वो मेड ना करके ना हमें खुद ही कर लेना चाहिए, क्यों मेड पर इतना डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और जितना हम खुद ही अपना काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, उतना वो मेड बिल्कुल नहीं कर पाती है। तो यही होते हैं घरेलू काम, और इसमें कब इतना टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो जल्दी जल्दी से मैं फास्ट कर रही थी काम। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहले घर का काम करके जाऊंगी तो मुझे सुकून मिलेगा, और फिर मैं आके करूँगी ना, बाज़ार से आके करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक बोझ सा लगा रहेगा पूरा दिन, यार काम पड़ा हुआ है, काम पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में जो भी मेरे को लगता है मैं सारा काम निपटा के फिर निकलती हूँ जहाँ पे ही मुझे जाना होता है। कहीं भी मुझे जाना है, मुझे पहले अपना किचन का ख़त्म करना है काम, फिर बाद में दूसरे काम आते हैं। फिर यहाँ मैंने सारी किचन क्लीन करके बर्तन भी वॉश कर दिए हैं अच्छे तरीके से, और एक भी बर्तन नहीं छोड़ा था मैंने किचन में कि बच्चों को परेशानी ना हो, बस बच्चों ने खाना खाना है उठकर। और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड की और मैंने अपनी चाय बना ली है, और अपने हस्बैंड का लंच भी मैं पैक फटाफट से कर रही हूँ। यही पराठे लेके जाएंगे और चटनी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड अपना लंच खाएंगे ऑफिस में बैठ के। और रैपिंग ख़त्म हो गया था तो मैंने फॉइल पेपर में पैक करना शुरू कर दिया है। और आज बाज़ार से ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, मुझे वो भी लेकर आनी है, पूरी किचन के लिए लेकर आनी है थोड़ा सा। चलो देखते हैं, पहले तो अभी अपना घर का काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। हमें बाज़ार जाने के बाद पता चलेगा कि अगर क्या क्या सामान लेकर जाना है, आना है वहाँ से। और वैसे तो मैंने लिस्ट बना रखी है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या क्या लेकर आना है वहाँ बाज़ार से। सदर मार्केट में बहुत जेन्युइन सामान मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने कर दिए हैं अपने हस्बैंड के लिए लंच पैक। बहुत सारे पराठे बनाए हैं मैंने, यहाँ पे सबके लिए ही बनाए हैं बल्कि। इनफैक्ट बच्चे ना शाम तक खा लेंगे, उनको छोटी छोटी जो भूख लगती है ना, छोटी छोटी सी, वो अपना 6 बजे तक गुजारा कर लेंगे। इतने सारे पराठे बनाए हैं मैंने। और कुछ खाने पीने के लिए भी घर में सूखा सामान रखा रहता है, वो भी खा लेते हैं। नट्स खा लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं जो मैंने बनाए हैं। एंड अब मैंने कहा ये हस्बैंड के ना बैग में रखने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अब चाय निकालना शुरू कर दिया है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ भाई कि मैंने सारा क्लीन कर लिया है। आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने सारी क्लीन कर ली है भाई। किचन ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगी, घर को पूरा सही से करके चाय वाय। और यहाँ हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं और वो बोल रहे हैं भाई जल्दी से मेरा नाश्ता ले आओ, क्योंकि उनको ऑफिस के लिए देर हो रही है। तो उनके लिए जल्दी जल्दी से मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी देर हो रही थी। तो मैंने सोचा भाई हम दोनों साथ ही निकल जाएंगे, आप मुझे मेट्रो तक छोड़ देना। तो बोले चलो ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो इतने ये नाश्ता कर रहे थे तो मैं फटाफट तैयार होना शुरू कर दिया था अपना। और फिर मैंने जल्दी से आके मैंने भी थोड़ा सा अपना नाश्ता करना शुरू कर दिया है। मैंने इतना मतलब डबल रोटी होती है ना, उसका बनाया था पराठा, क्योंकि लास्ट जो बचता है ना सबके लिए तो मैं इतने स्मूथ ही बना देती हूँ। और मेरा जो बचता है ना लास्ट में, तो
तो मैं इतना मोटा पराठा बना देती हूँ कि मुझे दूसरा बनाना ही ना पड़े। 9 बजे मैं अपने घर से निकलूँगी, साथ में ले कूड़ा मिट्टी में जाऊँगी। मैंने कूड़ा साथ में ले लिया है क्योंकि मुझे रास्ते में कूड़ेदान होता है ना, तो उसमें फेंकना होता है। तो मैंने यहाँ से कूड़ा भी ले लिया है, साथ में फेंक भी दूँगी। और जल्दी से मैं निकल गई हूँ, 9 बज रहे हैं, 9 से 9:15 हो गए होंगे शायद। तो घर से निकलते निकलते और हस्बैंड ने कि अपने फ्रेंड के घर से बाइक लेने गए हैं और यहाँ पे हम पेट्रोल भरवा के फिर मेट्रो के लिए निकल जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला चलो मैं मेट्रो तक छोड़ देता हूँ, फिर आप पुल बंगश उतर जाना। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं बैठी हूँ, ये रिठाला की ओर से बैठ रही हूँ मैं। अगर आप रोहिणी के एरिया में रहते हैं तो रिठाला गांव से भी आप बैठ सकते हैं, मतलब मेट्रो स्टेशन पे ही उतारेंगे मेरे हस्बैंड। यहाँ मेट्रो स्टेशन है, तो रिठाला का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से मैं बैठूँगी। और रेड लाइन है, रेड लाइन से मैं बैठूँगी, पुल बंगश उतरूँगी। कोई चेंज नहीं करनी है, 30 रुपये किराया है रोहिणी से, ठीक है जी। तो मैं ये पूरा जो व्लॉग दिखा रही ना, उन लोगों के लिए दिखा रही जो यहाँ से बैठेंगे मेट्रो का, जिनको पता नहीं है लोगों को। तो यहाँ से मैं स्टेयर से ही कवर कर रही हूँ सारा, आप लोगों के लिए ही कवर कर रही हूँ कि जिसको भी नहीं समझ आ रहा है सदर जाने का एरिया, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उन लोगों के लिए इजी कर रही हूँ कि मैं रिठाला गांव, मतलब रिठाला मेट्रो स्टेशन है ये, और यहाँ गेट नंबर 1 से मैं बिल्कुल स्टेयर से ऊपर चढ़ जाती हूँ। यहाँ रिक्शे वाले खड़े रहेंगे, काफ़ी शाम को भी खड़े रहते हैं, पूरी रात तक खड़े रहते हैं ये, जब तक मेट्रो बंद नहीं होती है। तो यहाँ मैं स्टेयर्स चढ़कर ऊपर टिकट लेने के लिए फटाफट से अब पहुँच रही हूँ। टिकट ले लेते हैं। और यहाँ मैं टिकट के लिए, और यहाँ मैं मेट्रो कार्ड भूल गई थी तो टिकट की लाइन में लग रही हूँ। टिकट मेरे को मुझे जो पड़ेगी ना टिकट 30 रुपये की पड़ेगी रिठाला गांव से। अगर आप रोहिणी में रहते हैं, रोहिणी वेस्ट से आप जाते हो तो 20 रुपये की पड़ेगी पुल बंगश तक। अगर रिठाला से बैठते हो तो 30 रुपये की पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे टिकट ले लिया है और अब मैं फटाफट से चेकिंग करवाना शुरू कर देती हूँ, अपना सामान डालती हूँ और जल्दी से चेकिंग करवा के फटाफट से टिकट करके स्कैनिंग करके। सुबह के 9:30 हो रहे हैं और कोई भी रश नहीं है ज़्यादा, और अच्छा है होगा आप सुबह ही निकलो। अगर आप सदर मार्केट जा रहे हो तो सुबह ही निकलना बेस्ट है। सुबह निकलोगे तब जाके आप 2-3 घंटे घूमोगे वहाँ पे और जल्दी से घर आ जाओगे अपना। और आप चाहो तो स्टेयर्स से जा सकते हो, लिफ्ट से जा सकते हो, लेकिन मैं स्टेयर्स प्रीफर करती हूँ, तो मैं स्टेयर्स से गई थी ऊपर मेट्रो में बैठने के लिए। और जल्दी से मैं फटाफट अपने मेट्रो में बैठ जाती हूँ। रिठाला की मेट्रो है ये, जो पुल बंगश उतारेगी मुझे। रेड लाइन में बैठी हूँ मैं, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, रेड लाइन है ये, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे 12 स्टेशंस होते हैं जो आपको पुल बंगश की ओर जाना है। पुल बंगश से आगे नहीं उतरना है, पुल बंगश ही उतरना है, मेट्रो स्टेशन पर उतरना है। ये इसलिए लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि जिसको रास्ता नहीं पता है ना पुल बंगश की ओर जाने का, ये उन लोगों के लिए है। क्यों, मैं बिल्कुल भी गुमराह नहीं करूँगी आपको, मैं बिल्कुल जेन्युइन बताऊँगी आपको कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। क्यों, बहुत सारी वीडियो जो भी मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखती व्लॉग्स, मैं भी देखती हूँ सबके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो है ना पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं समझाते हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी, बट ये है कि पर्सनली किसी का नाम नहीं ले सकती मैं और ना ही लेना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग गुमराह बिल्कुल ना हो। आप रिठाला से बैठो या रोहिणी वेस्ट से बैठो तो आप पुल बंगश ही उतरोगे। एक ही मेट्रो जाएगी, पूरी 12 स्टेशन पड़ेंगे रिठाला से। अगर रोहिणी वेस्ट से जाते हो तो 11 स्टेशन पड़ते हैं पुल बंगश के लिए। और पुल बंगश से ना तो पहले उतरना है ना बाद में उतरना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये रास्ता मैंने एग्ज़िट कर लिया है पूरा टिकट से स्कैनिंग करके, और मैं दिखा रही हूँ आपको ये पूरा इनका एग्ज़िट है पूरा
स्टेयर से मैं प्रेफर करती हूँ उतरना चढ़ना जो भी है, क्यों बेस्ट रहता है। लिफ्ट अवॉइड करती हूँ। आप लोगों के लिए भी दिखा रही हूँ मैं कि आप लोग भी मतलब अच्छा दिखा रही हूँ रास्ता, कि कम्प्लीटली आपको पता चले कि कैसे कैसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में भी कि ये पूरा, क्योंकि ना पुलबंगश जो बाहर का जो रोड है ना, आपने देख रहे होंगे आप, ये दिल्ली मेट्रो का पूरा जो लाइन बन रही है, यहाँ पुलबंगश की ओर जाने का एक ही रास्ता है, नीचे उतरने का, एग्ज़िट करने का। और आप देखते रहिए मैं कैसे कैसे एग्ज़िट करती हूँ। ये बिल्कुल आपको स्टेयर से सामने दिख जाएगा कि मैं किस ओर मुड़ूंगी या किस ओर जाऊंगी एग्ज़िट करने के लिए। अब ये सामने मैं इधर मुड़ जाती हूँ और यहाँ स्टेयर्स आएंगी, तो ये वाली जो स्टेयर्स है ना, इससे ऊपर चढ़ जाऊंगी। ठीक है, लोग लिफ्ट से यहाँ ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेकिन आपको ऊपर नहीं, नीचे जाना है, एग्ज़िट करना है, बाहर निकलना है। तो यहाँ बाहर से इन्होंने एक रास्ता बनाया है निकलने का। यहाँ पूरा मेट्रो से कवर कर रखा है ना उन्होंने, बन रही है ये सड़क, पता नहीं बन रही है मेट्रो की कुछ। तो यहाँ से बाहर निकलने का, पुलबंगश ही उतरना है, तो पुलबंगश का पूरा एरिया है ये मेट्रो का बाहर निकलने का। यहाँ रिक्शे वाले आपको खड़े हुए मिलेंगे। तो यहाँ पूरा रोड कवर कर रही हूँ कि कहाँ से कहाँ तक का आपको रिक्शे बिल्कुल पास में है, 5 बल्कि 2 मिनट का ही रास्ता है बाहर से रिक्शे पकड़ने का। पूरा ये मेट्रो का है, स्टेशन बना हुआ है। और यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, लेकिन मैं आपको इसका म्यूट करके मैं अपनी दूसरी आवाज़ रिकॉर्डिंग करके समझा रही हूँ आपको कि वही सदर के बारे में ही बोल रही थी कि भाई रिक्शे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेरा जो पर्पस है ना, ये दिखाना था कि मेट्रो से आप कैसे आओगे और यहाँ 20 रुपये के रिक्शे आपको मिल जाएंगे और आपको सदर टूटी चौक पर उतारेंगे ये 20 रुपये के रिक्शे। फिर मैं आगे कवर करूँगी नेक्स्ट पार्ट में।